अभी वरदक्षिणा, डौरी, डौरी लेना ये गलत बात है, ये शिक्षार एक कानून है, तो कानून है कुछ भी करने तो हमें हमें बिल्कुल क्या है? बिल्कुल, मैं इस विषय पे आपसे बिल्कुल हमारा भी सहमत हूं। कर्तव्य है जागृत करना, बिल्कुल रोकना। बिल्कुल, और मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं इस विषय Yes. पे। मैं कह रहा हूं कि जो बाकी जो विषय है, शराब पीना या किस ढंग के कपड़े पहनना, ये तो कानूनी गलत नहीं है, फिर भी आप उस पे आक्षेप ले रहे हैं। देखो, ड्रेस, कौन सा भी ड्रेस हो, कैसा भी घूमना, हमारा कायदा और हमें संविधान नहीं नहीं दे रही। फिल्म में एक नंगा नाच है तो सेंसर बोर्ड रहता है, तो सेंसर बोर्ड ये आप क्या कह रहे हैं? आप समाज के सेंसर बोर्ड है? डेफिनेटली 100%। आप सेंसर बोर्ड है? यस। और आप सेंसर करेंगे? नहीं, सेंसर 100% करेंगे। हमारे माँ बहने नंगा नाचे, नंगा घूमे, हमारे संस्कृति का, हमारे समाज को बदनाम करने वाले हम रोकने वाले हैं। हमारे बहन है, हम जो देवस्थान टेंपल में जाने वाले लड़कियों को हम नहीं मारपीट करने वाले, रोकने वाले नहीं है। मार्केट को जाती है लड़कियां, माँ बहन रोकने वाले नहीं, शाला जाती है रोकने वाले नहीं। सही है, पीने के जाते हैं। एक आर्गुमेंट ये है कि सेंसर बोर्ड तो सरकार अपॉइंट करती है, आपको कौन अपॉइंट करता है? आपको ये अधिकार किसने दिया किसी को जाके रोकने का? ये सवाल आपसे हमेशा पूछा गया है, मैं भी पूछ रहा हूँ। आंख बांध कर नहीं चल सकते हैं। रास्ते पे दाएं लेफ्ट साइड ही जाना है, नहीं मैं लेफ्ट नहीं, मैं बीच में ही जाऊंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो हर पुलिस देखेगा, हमारे कुछ काम नहीं है, हम सीधा जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो सबका काम है। एक बात बताता हूँ, DD 1 से DD 9 तक दूरदर्शन गवर्नमेंट का चैनल्स है, फिर आप प्राइवेट चैनल क्यों? है प्राइवेट चैनल, गवर्नमेंट है ना, दिखाते हैं ना, सारा देश का दूरदर्शन सभी। प्राइवेट सेंसर बोर्ड नहीं होता सर। नहीं, प्राइवेट चैनल क्यों? प्राइवेट चैनल हो सकते हैं, प्राइवेट चैनल होने में क्या गलत? कायदा कहता है कि प्राइवेट चैनल हो सकते हैं, लेकिन कायदा ये नहीं कहता कि प्राइवेट सेंसर बोर्ड होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कायदे से हमें चैनल चलाने की अनुमति है। क्या कायदे से प्राइवेट सेंसर बोर्ड चलाने की अनुमति है? सेंसर बोर्ड नहीं है, सेंसर बोर्ड यानी समाज का एक कर्तव्य रहता है, हर नागरिक का एक कर्तव्य रहता है। मैं दूसरी बात पूछता हूँ, आप अभी गोवा में आना को रोकने के लिए हमारे कर्तव्य रहता है। आप गोवा में आना चाहते हैं, और ये जो पब कल्चर है या जो ये जो वेस्टर्न कल्चर है, ये गोवा में बहुत है, और बहुत सारे जो सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, वो इसी कल्चर को देखने के लिए, वो ऑफ बीट होने के लिए आते हैं। जब आप कह रहे हैं कि आप गोवा में अपनी शाखा खोलेंगे, तो क्या आप इसका भी विरोध करेंगे? टूरिज्म तो गोवा की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्या आप उसको भी विरोध करेंगे? देखो, सारा देश में एक गोवा की छवि है, इमेज है, क्या है? मजा उड़ाने के लिए चलो गोवा, बीच में नंगा नाचने के लिए चलो गोवा, पब में पीने के लिए चलो गोवा। ये छवि गोवा वालों को अच्छा रहता है क्या? गोवा में अदर कल्चर भी है, बिल्कुल है, बहुत अच्छा टेम्पल्स है, बड़े बड़े टेम्पल्स, बिल्कुल है, अच्छा टेम्पल्स, इतना अच्छा प्रकृति का सौंदर्य, समुद्र का इतना अच्छा सौंदर्य। ये छोड़कर दिल्ली के युवकों को बताए चलो गोवा पीने के लिए, मजा करने के लिए, ये छवि अच्छा नहीं है। दिस इज नॉट द। आप ये कैसे बदलेंगे? क्योंकि एक जो भय है वो है कि आप यहाँ भी हिंसा कर सकते हैं। इसका पैसा मिलता है, इसके पैसे मिलते हैं, ये बिगड़ने के लिए, पीने के लिए, नंगा नाचने के लिए, ड्रग माफिया के लिए पैसा मिलता है, तो सरकार इसी को प्रोत्साहन देता है। क्या आप भी इसे रोकने के लिए हिंसा का आधार लेंगे? नहीं लेंगे। हिंसा नहीं है। मैं अभी एक पेपर में पढ़ा कि सांप का जो विष रहता है, सो विष ड्रग बनाते हैं, उनको सरकार बैन करने का विचार कर रहे हैं। वाह, सरकार को पैसा मिलता है ना, व्हाई यू आर बैनिंग?
तो सरकार को भी, मुझे आप ये बताइए, आप पब पे भी बंदी चाहते हैं? नहीं, एक मिनट, तो सरकार को इच्छा क्या है? तो ड्रग माफिया नहीं चाहते हैं, पैसा अलग बात है, तो ड्रग माफिया नहीं चलना चाहते हैं। तो प्रमोद मुतालिक, श्रीराम सेना, ऐसे हिंदू संगठना को भी हमारे आपको सहाय कर रहे हैं। तो आप क्या कर, आप पुलिस डिपार्टमेंट को सहाय कर रहे हैं और सरकार को मदद मुतालिक जी, मेरा ये सवाल, हाँ बिल्कुल रोकना चाहिए। बिल्कुल मुतालिक जी, मेरा ये सवाल है कि गोवा में ऑलरेडी इतने सारे पब है, डिस्कोथेक्स है, आप क्या कहेंगे, उनको बंद कर दे? मैं उद्घाटन होने के बाद तुरंत जाकर सब पब को अटैक करना, नहीं, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन आपका एजेंडा क्या रहेगा? उनको बंद करना आपका एजेंडा रहेगा? मैं बताता हूँ, हमारा काम जागृत करना है। एक पब कल्चर अच्छा नहीं है, इसके पीछे ड्रग माफिया है, हमारा घर बर्बाद हो रही है, हमारे युवक बर्बाद हो रहे हैं, निष्क्रिय, निस्तेज, निर्वीर हो रहे हैं। तो माँ बहनों को जागृत करेंगे हम, सभी कॉलेज में हम विनंती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? इनको बंद कर दे, ये बंद करना आपका उद्देश्य है? यस, ये आपका उद्देश्य है, यू आर वेरी क्लियर। ड्रग माफिया जो चला रहे हैं, मैं पब्स की बात कर रहा हूँ, पब कल्चर है वो बंद करना चाहिए, बंद करना चाहिए। दूसरी बात ये है, इलीगल जो चल रहे हैं बंद करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि गोवा में तो भाजपा की सरकार है, और पिछले दिनों में मनोहर पर्रिकर और आपके बीच में जो हुआ, उससे जरा सी कटुता तो आ गई है। आप इन चीजों को कैसे देखते हैं? पर्रिकर has taken a very open stand against you, and now you are planning to open your branch in a state where he is the chief minister. मुझे विरोध करने वाले नॉट पर्रिकर के पीछे एक कोई है, वो कौन है? मुझे मालूम है। पर्रिकर ऐसा व्यक्ति है जो किसी के सुनते नहीं है। कर्नाटक के लीडरशिप ये विरोध करने वाले इनके पीछे है, मैं उनको कन्विंस करूंगा। क्यों आपको विरोध क्यों हुआ? ये एक लीडर, क्यों? एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल प्रामाणिक एक आंदोलन लेने वाला ब्रह्मचारी, गत 40 साल से देश के लिए काम करने वाला एक लीडर कर्नाटक में बढ़ाना नहीं चाहते हैं। वो इनके पीछे एक कर्नाटक के लीडरशिप है, मैं उनको बताता हूँ, उनको कन्विंस करता हूँ। मैं मनोहर पर्रिकर जी को आप कन्विंस करेंगे? I will convince आपको लगता है कि कर्नाटक के लीडर्स की सोच के मनोहर पर्रिकर ऐसा करेंगे? 100%। जितना हम उन्हें जानते हैं वो किसी की नहीं सुनते। नहीं, 100% वो कर्नाटक के एक लीडर के उनके पीछे है। आपका क्या कहना है? कर्नाटक भाजपा प्रमोद मुतालिक से डरती है? डर रहे हैं ना। सवेरे मुझे ज्वाइन कर दिया, दोपहर को मुझे बाहर कर दिया। पहला स्टेटमेंट मनोहर पर्रिकर था। मनोहर पर्रिकर हु इज ही? He is one of the top leaders of the BJP right now in the country. आप गोवा के मुख्यमंत्री हैं, आप बाजू का कर्नाटक के क्यों एक? He is one of the top leaders of BJP in the country. No, गोवा के मुख्यमंत्री हैं। वो पद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो पद है, गोवा के मुख्यमंत्री पद है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जवाबदारी रहता है। एक राज्य में जो अध्यक्ष किसी को तो लेता है, तो राज्य का अध्यक्ष का एक उनका पावर नहीं है, वो मूर्ख है। पर्रिकर आप क्यों? अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको बताना चाहिए। आप तुरंत तो वक्तव्य देते हो, तो तुरंत वक्तव्य देने वाले पर्रिकर नहीं है, इनके पीछे एक कर्नाटक के लीडर है। आपको नहीं लगता कि पर्रिकर जी आपकी विचारधारा से सहमत नहीं है, इसीलिए उन्होंने आपको विरोध किया? नहीं, क्योंकि पर्रिकर जी को भाजपा के अंदर एक लिबरल फेस के रूप में देखा जाता है, और उस वक्त उस लिबरल फेस ने आपको ओपोज किया। यू आर सीन एज अ हार्डलाइनर। डोंट यू थिंक इट वाज लिबरल फेस वर्सेस अ हार्डलाइनर फेस कंट्रोवर्सी? नहीं, मैं इस बारे में सहमत नहीं हूँ। जो मेरा इमेज अभी है, वो गलत इमेज समाज में एक फैला रहे हैं। कौन फैला रहा है? बस ऐसे ही हमारे हिंदू विरोधी जो है, क्रिश्चियंस है, मुस्लिम है, तालिबानी है,
लेकिन जो कन्वर्शन कर रहे हैं, लेकिन इलीगल चल रहे लेकिन हैं, मुतालिक जी, माफिया है। लेकिन मुतालिक जी, सुबह आपको भाजपा में लेके दोपहर तक आपको संगठन से निकाल के, आपको नहीं लगता कि भाजपा ने ही इस इमेज पे मोहर लगाई है? अभी प्रमोद मुतालिक एक क्लीन इमेज है। प्रमोद मुतालिक के पीछे लाखों युवक है। प्रमोद मुतालिक एक 40 साल से काम कर रहे हैं, एक देशभक्त है। प्रमोद मुतालिक एक स्वच्छ लीडर है। तो ये आ गया ऊपर तो हमारे लीडरशिप हम पीछे पड़ जाएंगे। आप खुश है जिस तरह से भाजपा कर्नाटक के जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, जिस तरह से भाजपा अभी चल रही है, आप खुश है? नहीं खुश। क्यों? क्या गलत कर रहे हैं? देखो, बीजेपी इसके पीछे जनसंघ था, इसका स्थापन का उद्देश्य अलग था। हिंदुत्व का विचारधारा एक पार्लियामेंट में, विधानसभा में, राजकीय क्षेत्र में हिंदुत्व का विचारधारा पकड़कर वो राजकीय क्षेत्र में करना था, लेकिन उनको सत्ता के पीछे जा रहे हैं। अभी नहीं, अभी सेंट्रल में जो मोदी आए हैं, मुझे विश्वास है और हिंदू समाज को विश्वास है ये सही रास्ते पर, ओके, जो जनसंघ में था वो सही रास्ते उस विचारधारा पर लेके जाएंगे। ओके, मुझे आखिरी सवाल मेरा आपसे कि मनोहर पर्रिकर जी ने जो किया वो तो आपको पता है। आप कह रहे हैं कि आप गोवा में अभी शाखा खोलने वाले हैं। कल अगर उन्होंने फिर से विरोध किया आपको गोवा में शाखा खोलने के लिए, या फिर से बैन किया आपको गोवा में आने के लिए, आपका क्या रिएक्शन रहेगा? देखो, मैं उनसे मिलने वाला हूँ। यहाँ के मुख्यमंत्री का इमेज अच्छा है, समाज में अच्छा है, तो उनको मिसगाइड किए हैं। प्रमोद मुतालिक ऐसा है, वैसा है, एग्रेसिव है, मारपीट करने वाला है, ऐसा एक इमेज उनको क्या है ना। मैं कहने वाला हूँ, हु इज मुतालिक? मुतालिक 40 साल से का आप पर्रिकर, आपने ही बैकग्राउंड आरएसएस का बैकग्राउंड है, प्रमोद मुतालिक का भी आरएसएस बैकग्राउंड है। वही संस्कार आपने जो लिया है वही संस्कार मैंने भी लिया है। मारपीट का संस्कार नहीं लिया हूं मैं। फिर भी अगर वो कन्विंस नहीं होते, आपको दिया है, एक गलत इमेज को निकालने के लिए मैं पर्रिकर को मिलने वाला हूं। फिर भी अगर वो कन्विंस नहीं होते और कहते हैं आपकी तैयारी? नहीं, वो मिलने का और इमेज खराब जो है, बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो आपको कॉन्फिडेंस है कि आप क्लियर कर दें, और हमारे संगठन स्थापन करना अलग है। ये दो अलग अलग विषय अलग है। यहाँ कोई रोक नहीं सकता। हमारे संगठन को प्रारंभ करने का मेरा हक है। एवरी सिटीजन कैन गो एनी स्टेट, एनीवेयर, एवरीवेयर, इंक्लूडिंग गोवा। गोवा का पोर्तुगीज का नहीं है, ये भारत का है, किसी का बाप का नहीं है, भारत माता की ये गोवा है। ओके, मुझे एक बात बताइए, आखिरी सवाल मेरा, आप पर कांग्रेस वाले अभी कंप्लेन फाइल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने तलवारें रखने के लिए कही। आपने विजय सरदेसाई के खिलाफ भी ऐसे कुछ वक्तव्य की जो निषेधार्ह थी। आप अभी भी अपने उन वक्तव्य पे डटे हुए हैं? देखो, कांग्रेस वालों ने इस देश को बर्बाद किया है, इस देश को लूट लिया है। क्या आप अभी भी डटे हुए हैं अपने वक्तव्यों पे? 100%। You are firm? Yes. तलवारें रखनी चाहिए। तलवार हिंदू समाज को मैंने बताया है, अभी भी बताता हूँ कि हर घर में, भारतीय हिंदू समाज हर घर में एक तलवार रखना चाहिए। किस लिए? मारपीट करने के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान झगड़ा करने के लिए, देश का रक्षण करने के लिए ही एक तलवार रखना चाहिए। और दूसरी बात, आप विजय सरदेसाई को दुश्मन मानते हैं? नहीं, मुझे तो याद नहीं है विजय सरदेसाई को क्या मैंने बताया। 2 वर्ष के पहले मैंने कुछ बताया था कि मुझे याद नहीं है। आपको याद नहीं है? याद नहीं। So, वो चैप्टर आपके लिए क्लोज्ड है? नहीं, क्लोज है नहीं, याद नहीं है मुझे तो। वो मतलब क्या दिया है क्या नहीं है याद नहीं, मुझे तो याद नहीं है। प्रमोद मुतालिक जी, मुझे पता है आप बहुत ही छोटी विजिट पे आए थे गोवा में, फिर भी वक्त निकाला, हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर, धन्यवाद, थैंक यू।